नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एलआईसी और म्यूचुअल फंड के बारे में। और उस वीडियो में हमने जिक्र किया था कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों कंप्लीटली अलग अलग चीज हैं। लेकिन अक्सर लोग गलतियां करते हैं और एलआईसी या किसी भी कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं और उसको एज ए इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं। और हमने डिटेल में विद एग्जांपल समझाने की कोशिश की थी कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा करने से क्लाइंट को या इन्वेस्टर को क्या नुकसान हो सकता है, कि उसको ना तो ढंग से इंश्योरेंस मिल पाता है और ना ही उसको ढंग से इन्वेस्टमेंट उसका हो पाता है। तो हम और डिटेल में जाएं और हम अपने लिए अच्छा बेस्ट इन्वेस्टमेंट चूज करें और अच्छा इंश्योरेंस चूज करें। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस क्या होता है। और जब आप डिटेल में समझ पाएंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है तो आप अपने लिए एक बेस्ट इंश्योरेंस चूज कर सकते हैं। तो अगर हम इंश्योरेंस की बात करें और इंश्योरेंस को समझने की कोशिश करें तो इंश्योरेंस जो होता है वो एक एग्रीमेंट होता है। ये सिंपल एक एग्रीमेंट है जो दो पार्टीज के बीच होता है। उसमें पहली पार्टी होती है क्लाइंट या इन्वेस्टर जो इंश्योरेंस लेता है, जिसको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरी पार्टी होती है जो कंपनी होती है या फर्म होती है जो इंश्योरेंस बेचती है। इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस के बिजनेस में है। जैसे कि उसमें सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी है। एलआईसी, मैक्स लाइफ, आईसीआईसी, एचडीएफसी, एसबीआई, सभी कंपनियां आजकल अपना इंश्योरेंस प्लान सेल करती हैं। और क्लाइंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस परचेज करते हैं। यहाँ पर इस एग्रीमेंट के अंदर सारी कंडीशंस लेट डाउन होती हैं या लिखी हुई होती हैं। उसके हिसाब से क्लाइंट को अगर कोई भी दिक्कत होती है या किसी भी परेशानी होती है तो उस केस में जितना भी उसकी पैसे का नुकसान होगा वो कंपनी पे करेगी, अगर वो उस एग्रीमेंट में लिखा होगा तो। अब क्योंकि फ्यूचर का किसी को पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो फ्यूचर में होने वाले नुकसान से बचने के लिए, कि नुकसान ना हो, एटलीस्ट पैसे के हिसाब से नुकसान ना हो, तो उससे बचने के लिए सभी लोग अपना इंश्योरेंस करवाते हैं। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपके पास भी अपना इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये तो हमने समझ लिया कि जो इंश्योरेंस है वो एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के हिसाब से रूल्स और रेगुलेशन डिसाइड होते हैं और टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से जो क्लाइंट्स और जो फर्म होती है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपने जनरल टर्म में सुना होगा तो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का नाम सुना होगा। लाइफ इंश्योरेंस जिसमें आजकल प्रचलन में है कि अगर क्लाइंट की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसकी फैमिली को जितना बेनिफिट मिलता है वो हम सबको पता होता है कि वो इंश्योरेंस होता है और हम उसी को इंश्योरेंस समझते हैं। लेकिन इंश्योरेंस सिर्फ वही नहीं होता है, उसको लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है। जबकि इंश्योरेंस और भी टाइप के होते हैं। इंश्योरेंस मेनली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस, जो सबको आई एम श्योर पता होगा। और सेकंड होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जानते भी हैं तो इग्नोर करते हैं। बट ये दो टाइप के मेजर इंश्योरेंस टाइप्स होते हैं। अब जैसा कि नाम से ही पता है, लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ शब्द का इस्तेमाल होता है। यानी कि यहाँ पे जो इंश्योरेंस होता है वो लाइफ के अगेंस्ट होता है। यानी जो क्लाइंट होता है उसकी लाइफ के अगेंस्ट इंश्योरेंस होता है। सिंस लाइफ जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो सिर्फ भगवान के ऊपर डिपेंड है। तो इस केस में क्या होगा कि जो एग्रीमेंट होगा आपका कंपनी का और इंडिविजुअल का, उसमें अगर इन इवेंट उस क्लाइंट की डेथ हो जाती है तो उस केस में कंपनी जो है वो उसके नॉमिनी को प्री डिसाइडेड जो पैसा होता है वो ट्रांसफर कर देती है। और ये सब एग्रीमेंट में पहले से लिखा होता है। एग्रीमेंट में ये सब लिखा होगा कि कितने साल तक जो है वो आपका एग्रीमेंट रहेगा, कितना अमाउंट जो है वो उसको पे करना पड़ेगा। उसके बाद में कौन कौन सी कंडीशंस रहेगी, जिसमें डेथ्स की या डिसेबिलिटी की, जिसमें अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग कितना पेमेंट करना पड़ेगा। ये सब चीजें जो है वो जब एग्रीमेंट इंश्योरेंस स्टार्ट होने से पहले जब लिया जाता है उस एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन होती है। और ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप इंश्योरेंस प्लान परचेज करते हैं तो उसका कंप्लीट डॉक्यूमेंट अच्छे से एक एक शब्द पढ़ें और उसमें सारी डिटेल्स अच्छे से पढ़ लें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि होता है या क्लाइंट होता है वो आधी चीजें पढ़ता नहीं है और इग्नोरेंस की वजह से बाद में उसको नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसलिए जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है वो अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आप उसको आगे प्रोसेस करें। क्योंकि एक बार पॉलिसी परचेज होगी उसके बाद भी आपको 15 दिन का टाइम मिलता है ग्रेस पीरियड, उसमें आप पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा इंश्योरेंस होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में आपका एनिमल इंश्योरेंस आता है, उसके बाद में आपका हाउस या होम इंश्योरेंस आता है, उसके बाद मोटर इंश्योरेंस आता है। अगर हम एनिमल इंश्योरेंस की बात करें तो आपने शायद देखा भी होगा कि अपना अगर कोई पेट होता है तो उसको, या फिर जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जैसे गाय या भैंस या जो दूध देने वाले पशु हैं उनको लोग इंश्योर करवाते हैं, ताकि अगर उनकी हेल्थ में या उनके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो उसके केस में कंपनी जो है उनको ओनर को पैसा दे देगी। उसी तरीके से हाउस इंश्योरेंस में
हर कोई आदमी अपने हाउस का इंश्योरेंस करवाता है, और अगर हाउस में किसी भी टाइप की थेफ्ट या फिर आग लग जाती है या और भी कोई नुकसान होता है, तो उस केस में कंपनी इंसान को पैसा पे बैक करती है। मोटर इंश्योरेंस तो बहुत जनरल इंश्योरेंस है, जो सबको पता होगा इंश्योर, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर रखा है। आपके पास अगर व्हीलर होगा, चाहे थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर, उसका इंश्योरेंस मैंडेटरी है। और उस केस में आपके व्हीकल के साथ में या व्हीकल की वजह से किसी के साथ भी एक्सीडेंट या कुछ भी दुर्घटना होती है, तो उस केस में कंपनी लायबल होती है पेमेंट करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो से समझ आ गया होगा कि इंश्योरेंस क्या होता है, और हमें इंश्योरेंस क्यों लेना पड़ता है, और हमें कौन-कौन से इंश्योरेंस ज़रूरी है अपनी लाइफ में, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। कौन से इंश्योरेंस जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारे सबके पास होने ही चाहिए।